हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। कैसे हैं सभी लोग? तो बच्चे, आज हम पूरे हफ्ते भर की खबरों को रिवाइज करेंगे एमसीक्यू फॉर्म में। ठीक है, और कुछ नई खबरें भी आपको देखने को मिलेंगी, तो उसे हम लर्न करेंगे, याद करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करेंगे पहले क्वेश्चन के साथ। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपको पूछा है, ये पूछ रहा है कि 21वीं सीनियर राष्ट्रीय स्क्वैश चैंपियनशिप, इसमें पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? ये क्वेश्चन दोनों तरीके से आपको पूछा जाएगा। ये मेंस टाइटल, मेंस सिंगल के लिए आपका पूछा है, वुमेन सिंगल के लिए भी पूछा जा सकता है। ठीक है, मेंस सिंगल में जिन्होंने जीता है उनका नाम है वी सेंथिल कुमार। ठीक है, वी सेंथिल कुमार ये जो है स्क्वैश के खिलाड़ी है और इन्होंने इस बार जो है नेशनल चैंपियनशिप जीती है। फिर आपका वुमेन चैंपियनशिप, अगर वुमेन सिंगल टाइटल पूछा जाएगा तो आपको याद रखना है अनाहत सिंह का नाम। ठीक है, अनाहत सिंह और वी सेंथिल कुमार दोनों ने जो है अपने अपनी कैटेगरी में जो चैंपियनशिप है वो जीता है। ठीक है, और दोनों का बच्चे ये भी याद रखना है कि कौन से खेल के खिलाड़ी हैं, स्क्वैश के प्लेयर है दोनों ही। ठीक है, अगला है उर्जित पटेल को 3 वर्ष की अवधि के लिए किस अंतरराष्ट्रीय संस्थान का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है? 3 वर्ष के लिए, 3 साल के लिए जो है आपका इनको इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड यानी कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। उर्जित पटेल को अगर आप लोगों को नाम याद हो तो ये बच्चे आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर थे एक समय पे, अभी जो है आईएमएफ के कार्यकारी निदेशक के रूप में इन्हें चुना गया है। किस भारतीय राज्य के पर्यटन विभाग ने सबसे आकर्षक सोशल मीडिया अभियान के लिए पाटा गोल्ड अवार्ड 2025 से जीता है? तो यह है आपका केरला। हमने पहले भी इसकी चर्चा की थी अपने सेशन में कि केरला स्टेट के द्वारा ऑनलाइन जो कैंपेन चलाया गया है टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए, वो बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव है। उसको अलग अलग जगह जो है अलग अलग तरीके के पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। और ये बच्चे आपका जो है ये मीम आधारित डिजिटल अभियान था। ठीक है, मीम आधारित डिजिटल अभियान था, इसे जो है बहुत जगह सराहा गया है। तो इतना आपको याद रखना है कि पाटा गोल्ड अवार्ड 2025 में इन्होंने जीता है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के बाद आवारा कुत्तों के प्रबंधन के लिए विस्तृत रूपरेखा जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है उस आदेश को अपने स्टेट में इंप्लीमेंट करने वाला जो पहला स्टेट है वो है आपका राजस्थान। ठीक है, याद रखेंगे राजस्थान जो है पहला स्टेट है। अगला प्रश्न है आपका, ज्यूरिक में आयोजित डायमंड लीग फाइनल 2025 में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में नीरज चोपड़ा ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो नीरज चोपड़ा बच्चे यहाँ पे सेकंड आए हैं। ठीक है, नीरज चोपड़ा ने द्वितीय स्थान हासिल किया है। अगला है, हरियाणा की लाडो लक्ष्मी योजना के तहत पात्र महिलाओं को कितनी मासिक वित्तीय सहायता दी जाएगी? तो पहले इसमें 3 चीजें आपको याद रखनी है। स्कीम का नाम याद रखेंगे, हरियाणा की लाडो लक्ष्मी योजना है। स्टेट का नाम याद रखेंगे, हरियाणा है। ठीक है, और कितने रुपए जो है महीने में दिया जाएगा, यहाँ देखिए। हरियाणा गवर्नमेंट on Thursday fulfilled a major poll promise as Chief Minister Naib Singh Saini announced the rollout of the Lado Lakshmi Yojana from September 25, under which eligible women will be provided with the ₹2100 monthly assistance। ठीक है, याद रखना है कि 2100 रुपए महीने भर में जो है आपका जो पात्र महिलाएं होंगी उनको दिया जाएगा। इस योजना का नाम है लाडो लक्ष्मी योजना। अगला है बच्चे आपका, लुप्त प्राय भाषाओं के संरक्षण में लगी टोडा जनजाति मुख्यतः कहां पर स्थित है? अब यहाँ पे इस जनजाति के बारे में याद रखिएगा, नीलगिरी हिल्स बचे, ये है आपका तमिलनाडु में। नीलगिरी हिल्स तमिलनाडु में एक जनजाति पाई जाती है जिसे कहते हैं टोडा जनजाति। टोडा जनजाति जो है भारत सरकार के साथ में मिलकर के, भारत सरकार का एक कार्यक्रम है, अभी मैं आपको बताऊंगी। तो भारत सरकार के एक कार्यक्रम में जो है आपका टोडा जनजाति मिलकर के क्या कर रही है, जो लुप्त प्राय भाषाएं हैं उनको जो है आपका संरक्षित करने का, उनके संरक्षण में जो है आपका लगी हुई है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद रखना है। इस प्रोग्राम का नाम है स्कीम फॉर प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ इंडेंजर्ड लैंग्वेजेस। ठीक है, ये जो है बच्चे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है। इसे 2013 में लॉन्च किया गया था और इसके तहत जो है जो भारतीय भाषाएं हैं जो कि खतरे में है उनको दोबारा से क्या किया जा रहा है, दोबारा से उनको एक तो संरक्षित करने का काम किया जा रहा है, उनको पुनर्जीवित करने का काम किया जा रहा है। तो ये आपका टोडा जनजाति। ठीक है, टोडा जनजाति भारत सरकार की इसमें हेल्प कर रही है। अगला है आपका, मेलापट के दौरान किए जाने वाले पारंपरिक लोक प्रदर्शन का नाम क्या है? पहले मेलापट त्योहार जो है ये आपका एक तरीके से बच्चे आपका फेस्टिवल है। देखिए, इस फेस्टिवल में एक लोक नृत्य किया जाता है, उसका नाम आपको पूछा हुआ है। तो इसके बारे में आपको अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे पूछा जाएगा कि मेलापट त्योहार होता कहाँ पे है। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। ये जो आपका मेलापट त्योहार है
फेस्टिवल है। ये जम्मू और कश्मीर में जो है आपका मनाया जाता है। 3 दिन का त्योहार ये आपका होता है, ठीक है। और ये जो है आपका डोडा डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे है आपका डोडा डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे जो है सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। उसके अलावा मेलापट त्योहार जो है ये यहाँ पे भगवान वासुकी नाग को डेडिकेटेड है, ठीक है। वासुकी नाग को डेडिकेटेड एक त्योहार यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। और जिस घाटी में इसे सेलिब्रेट किया जाता है वो है आपका भदेरवा वैली, ठीक है। भदेरवा वैली बचे उस जगह का नाम है, उस घाटी का नाम है जहां पे त्योहार आपका सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। तो इसे याद रखना। और बाकी यहाँ पे जिस नृत्य को किया जाता है उस नृत्य को कहते हैं यहाँ पे डिको नृत्य, ठीक है। डिको नृत्य इसे कहते हैं। और बच्चे यहाँ के जो लोकल है इसे दूसरे नाम से भी जानते हैं, ऑल्सो नोन एज ढाकू नृत्य, ठीक है। ढाकू डांस भी इसे कहा जाता है या फिर इसे डिको डांस कहा जाता है। और ये यहाँ पे जो है आपका एक तरीके से ट्रेडिशनल जो डोगरा डांस होता है ना यहाँ पे, उसी का एक प्रकार है। तो डिका नृत्य हो गया आपका, या तो ढाकू नृत्य हो गया आपका, या फिर आपका डोगरा नृत्य हो गया, है ना। तीनों ही जो है आपके जम्मू कश्मीर से रिलेटेड है, आपको याद रखना है। और जो मेला पट फेस्टिवल है इसे भी आपको याद रखना है कि भगवान वासुकी नाग को समर्पित एक त्योहार मनाया जाता है जम्मू कश्मीर में, डोडा नाम की जगह में। और जिस घाटी के लोग उसे सेलिब्रेट करते हैं उसे आपका क्या कहा जाता है, भदेरवा वैली, ठीक है। अगला है बच्चे 16th एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। पहले तो ये याद रखना, एशियन शूटिंग चैंपियनशिप, एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप जो है इस बार भारत के लिए काफी अच्छा रहा, ठीक है। भारत ने बच्चे यहाँ पे टॉप स्थान जो है हासिल किया है, ठीक है। भारत का जो है यहाँ पे आपका पहला स्थान लगा है, इसे याद रखना। तो अगर भारत ने पहला स्थान हासिल किया है तो यहाँ पे ये वाला जो स्टेटमेंट है ये गलत हो जाता है। चीन पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा, ये बात आपकी गलत है, बाकी तीनों ही बातें सही हैं। सबसे पहले है भारत ने 50 स्वर्ण पदक सहित टोटल 99 मेडल जीते हैं, बिल्कुल सही बात। चैंपियनशिप का मेजबान देश कजाकिस्तान रहा, यानी कि कजाकिस्तान के द्वारा होस्ट किया गया, ये भी सही बात। अंकुर मित्तल ने पुरुषों की डबल ट्रैप स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता, ये भी आपका बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो इस बार जो है आपका एक हिस्टोरिक माइलस्टोन रखते हुए भारतीय जो टीम है, शूटिंग टीम है, उन्होंने यहाँ पे हिस्ट्री क्रिएट किया है, ठीक है। और इस मेडल टैली में जो है भारत को पहला स्थान हासिल हुआ है, ठीक है। उसके अलावा जो है आपको ये भी पूछा जा सकता है कि टोटल कितने मेडल जीते हैं, तो टोटल जो है आपके 99 मेडल जीते हैं, ठीक है। उसमें से जो है आपके 50 क्या है, गोल्ड मेडल है, ठीक है। उसके अलावा बच्चे आपका ये थोड़ा याद रखना कि इंडिया के जो अंकुर मित्तल है, India's Ankur Mittal produced a world record shattering performance on the final day yesterday to clinch gold in the men's double trap event, ठीक है। तो उन्होंने जो है आपका वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हुए अपनी कैटेगरी में गोल्ड मेडल भी भारत को दिलाया है, ठीक है। तो नाम याद रखना बच्चे अंकुर मित्तल का। टोटल जो है हमने 50 गोल्ड मेडल जीते और टोटल जो हमने मेडल जीते वो है आपके 99। और इस तरीके से हम जो है पहले नंबर पर है, जो होस्ट नेशन यानी कि कजाकिस्तान वो आपका दूसरे नंबर पर रहा, और चाइना जो है आपका वो तीसरे नंबर पर रहा, ठीक है। इंपॉर्टेंट है। आदिवाणी क्या है, What is आदिवाणी? आदिवाणी क्या है? तो आदिवाणी क्या है बच्चे? इंडिया फर्स्ट AI पावर ट्रांसलेटर फॉर ट्राइबल लैंग्वेजेस, आदिवासी भाषाओं के लिए भारत का पहला AI संचालित अनुवादक है, ठीक है। सिर्फ इसका जो ट्रांसलेटर का इस्तेमाल किया जाएगा, इसमें सिर्फ आपकी जो ट्राइबल लैंग्वेजेस होंगी वो इसमें आएंगी, ठीक है। अभी क्या है बच्चे, ये डेवलप हो रहा है, ठीक है, इनिशियल स्टेज में है। तो ऐसा नहीं कि जितनी भी भारत में ट्राइबल लैंग्वेजेस हैं सारी की सारी अभी इसके अंदर ट्रांसलेट हो रही हैं, है ना। ये धीरे 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 जो है आपका रीजन टू रीजन डेवलप होगा, अलग अलग जगह की भाषाओं को जो है इसमें आपका इंक्लूड किया जाएगा। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं कौन कर रहा है ये काम। तो इसके बारे में आपको और क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले बच्चे, ए पार्ट ऑफ जनजातीय गौरव वर्ष, ये 2025 जो है भारत सरकार के द्वारा जनजातीय गौरव वर्ष के रूप में सेलिब्रेट किया जा रहा है, ठीक है। पूरे साल भर जो है आपका जो ट्राइबल ग्रुप्स है अलग अलग स्टेट में पाए जाते हैं, उनके द्वारा जो है आपका एक तरीके से ये सेलिब्रेशन किया जा रहा है, ठीक है। तो इसमें बच्चे आपका क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स जो है आपका, इन्होंने एक AI पावर्ड ट्रांसलेटर जो है आपका ट्राइबल लैंग्वेजेस के लिए ये लॉन्च किया है। टाइटल आदिवाणी, आदिवाणी नाम है इसका। द प्लेटफॉर्म इन इट्स बीटा वर्जन सपोर्ट संथाली, भील, मुंदरी, गोंडी लैंग्वेजेस, ठीक है। तो अभी ये स्टार्टिंग में जो है इन भाषाओं को क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। द नेक्स्ट फेज ऑफ द प्रोजेक्ट एम्स टू इंक्लूड मोर लैंग्वेजेस लाइक कुई और गारो, ठीक है। अब क्या है कि जो इसका बीटा वर्जन है, इनिशियल जो वर्जन है, इसमें जो है ये भाषाओं को ये सपोर्ट कर रहा है। अभी जो आने वाला प्रोजेक्ट जो है आपका इस मिनिस्ट्री का है, उसमें क्या किया जाएगा, जो हमारे नॉर्थ ईस्ट में बच्चे आपकी लैंग्वेजेस हैं गारो और कुई, ठीक है, इन दोनों को भी जो है इसके लिए जो है आपका इसमें ऐड किया जाएगा।
अब यहाँ पे जो मिनिस्ट्री है वो तो खैर है ही, लेकिन मिनिस्ट्री के अलावा कोई एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट है या फिर आपका पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इस एआई से लेस इस टूल को बनाने के लिए जो है आपका भारत सरकार की मदद कर रहा है। तो इसमें बच्चे आपको याद रखना है, द ऐप विच इज अवेलेबल ऑन प्ले स्टोर एज वेल एज डेडिकेटेड वेब पोर्टल हैज बीन डेवलप्ड बाय द कंसोर्टियम ऑफ प्रीमियर इंस्टीट्यूशन लेड बाय द आईआईटी दिल्ली। ठीक है, तो सबसे पहले जो है आपका आईआईटी दिल्ली इसमें लगा हुआ है, कंप्राइजिंग ऑफ आईआईटी हैदराबाद इसमें आपका लगा हुआ है, बिट्स पिलानी है, आईआईटी नवा रायपुर है, इन कोलेबोरेशन विद द ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट टीआरआई इसमें आपका है, इन झारखंड, ओडिशा है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है और आपका मेघालय है। तो बेसिकली उन स्टेट में जहां पर की ट्राइबल पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, जहां पर की बहुत ज्यादा पॉपुलेशन के द्वारा कोई ट्राइबल लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, उन राज्यों की जो टीआरआईज है, टीआरआई यानी कि ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उनके साथ में मिलकर के आईआईटी दिल्ली हो गया आपका, आईआईटी हैदराबाद हो गया आपका, बिट्स पिलानी हो गया, इन सब के आईआईटी रायपुर हो गया है ना, तो इनके द्वारा क्या किया जा रहा है, ये ऐप डेवलप किया जा रहा है। ठीक है, तो इसमें बच्चे आपको याद रखना है कि इनिशियली संथाली है, भील है, मुंदरी है, गौंडी है, ये भाषाएं जो है इसमें आपके इंक्लूड है। ठीक है, सेकंड प्रोजेक्ट में जो है इसमें आपके कोई भाषा और गारो जो है उसको इंक्लूड किया जाएगा। एफओ खाद्य मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या है? ये क्वेश्चन जो बना है इसका बेस बच्चे ये न्यूज है, अभी रिसेंटली क्या हुआ था, फूड और एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि FAO, ठीक है, इन्होंने क्या कहा, जो फूड प्राइस इंडेक्स है ग्लोबली, ग्लोबल फूड प्राइस कमोडिटी प्राइसेस रोज फॉर द सेकंड मंथ इन अ रो इन जुलाई 2025, कि हमारे जो फूड प्राइस इंडेक्स है ये जो है बढ़ रहा है। ठीक है, जून में भी बढ़ा था, जुलाई में भी आपका बढ़ा है। ठीक है, तो इस कारण से थोड़ा सा आपका चर्चाओं में रहा है। तो ये बच्चे जो आपका फूड प्राइस इंडेक्स है ना, इसमें जो है आपका जब प्राइस लिया जाता है किसी भी खाद्य पदार्थ का, फूड का, भोजन का, उसका एक आधार वर्ष माना जाता है। ठीक है, तो उसका जो बेस ईयर है, आधार वर्ष है, वो कौन से साल को माना जाता है, ये है आपका 2014-16। ठीक है, तो 2014 से 16 को जो है आपका क्या माना जाता है, बेस ईयर माना जाता है। आपको पूछा जाएगा कि ये जो आपका फूड प्राइस इंडेक्स है वो किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि FAO के द्वारा ये आपका जारी किया जाता है। ठीक है, और इन्होंने ये बताया है कि लगातार दूसरे महीने जो है आपका ये लगातार क्या है, बढ़ रहा है। बढ़ रहा है का मतलब क्या होता है बच्चे, कि जो फूड प्राइसेस हैं पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड ये जो है आपके इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। अगला है, महाराष्ट्र में कार्यान्वित दिशा अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? पहले तो ये याद रखेंगे कि दिशा अभियान जो है आपका महाराष्ट्र सरकार चला रही है। ठीक है, और महाराष्ट्र सरकार इसके तहत कर क्या रही है, क्या कर रही है, तो बौद्धिक अक्षमता वाले छात्रों के लिए समान और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना। ठीक है, किसके लिए बच्चे, बौद्धिक अक्षमता, यूनिफॉर्म प्रोवाइडिंग यूनिफॉर्म एंड क्वालिटी एजुकेशन फॉर स्टूडेंट विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज। मतलब कि आप लोग देखते होंगे कई बच्चे जो है आपके मानसिक रूप से है ना, उनका जो मानसिक स्तर है वो उतना ज्यादा डेवलप नहीं हो पाता। ठीक है, कुछ डिजीजेस की वजह से जो है कुछ अनुवांशिक बीमारियां होती हैं जिसकी वजह से उन बच्चों का जो है जो मानसिक विकास है उस तरीके से नहीं हो पाता जैसे कि नॉर्मल बच्चों का होता है। ठीक है, तो उनको ऐसा नहीं कि वो सीख नहीं सकते हैं, बस उनको सिखाने की आवश्यकता होती है। ठीक है, उनको अलग प्रकार से जो है सिखाने की जरूरत होती है। तो उन बच्चों को जो है एक तरीके से कह सकते हैं कि स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए होता है, उनकी नीड्स जो है आपकी कुछ स्पेशल्स होती हैं। ठीक है, तो उस तरीके के बच्चों के लिए जो है आपका समान और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए दिशा अभियान चलाया गया है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। ठीक है, याद रखना बच्चे। अगला है 2025 SAFF अंडर 17 महिला चैंपियनशिप में किस भारतीय खिलाड़ी को सबसे मूल्यवान खिलाड़ी MVP का पुरस्कार दिया गया है? तो ये बच्चे जो आपका महिला चैंपियनशिप है ये फुटबॉल की बात हो रही है। ठीक है, फुटबॉल में सिक्किम की अभिस्ता बसनेत है, इनका नाम याद रखना, अभिस्ता बसनेत है, इनको सबसे मूल्यवान खिलाड़ी MVP का पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, अगला है आपका, हाल ही में खबरों में रहा तियानजिन घोषणा पत्र किससे संबंधित है? अभी हमने लास्ट वीक ही तियानजिन नाम का जो शब्द है ये जो है हमने पढ़ा है। तियानजिन बच्चे आपके चाइना में एक जगह है, अगर आपको याद आ रहा हो अपने दिमाग पे थोड़ा सा जोर डालिए कि ये जो तियानजिन नाम की जगह है ये क्यों हमने पढ़ी थी। तियानजिन हमने इसलिए पढ़ा था क्योंकि इस बार का जो SCO का शिखर सम्मेलन है वो तियानजिन में हुआ है। तियानजिन यानी कि कहाँ पे, ये चाइना में हुआ है। तो संघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन जिसमें कि आतंकवाद और एक तरफा प्रतिबंधों की निंदा की गई थी। ठीक है, तो ये किस चीज से रिलेटेड है, ये आतंकवाद से रिलेटेड है। ये किस चीज से रिलेटेड है, ये जो है आपका आतंकवाद की निंदा करने से रिलेटेड है। मतलब बेसिकली आपको ये याद रखना है कि टेररिज्म से रिलेटेड है। ठीक है, और दूसरा जो है आपका यूनिलेटरल सैंक्शन से रिलेटेड है। ठीक है, इतना याद रखना कि तियानजिन घोषणा
पत्र किस चीज से रिलेटेड है? देखिए बच्चे, तियानजिन डिक्लेरेशन इज द कंक्लूडिंग डॉक्यूमेंट ऑफ द 25th संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट held in Tianjin, China in September 2025. The declaration is related to global security, counter-terrorism and economic cooperation, reflecting the shared vision of SCO member state. ठीक है, तो बेसिकली इसमें जो आपका मेन टॉपिक है जिसको एक तरीके से टैकल करने की कोशिश की गई है या फिर जिसको हाईलाइट किया गया है वो है आपका टेररिज्म। ठीक है, और टेररिज्म के कारण जो है आपका जो ग्लोबल एक तरीके से थ्रेट है सारी कंट्रीज के लिए, है ना, ग्लोबल सिक्योरिटी का जो है आपका एक थ्रेट है। तो याद रखना है कि टेररिज्म से रिलेटेड आपका तियानजिन घोषणा पत्र है। ठीक है, इसमें बच्चे आपका ये भी याद रखना है कि जो SCO है, संघाई सहयोग संगठन है, इसका जो 2025 का शिखर सम्मेलन हुआ है वो चाइना के तियानजिन में हुआ है। ठीक है, ये भी याद रखना। अगला बच्चे, रेमंड मैग्सेसे पुरस्कार 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एजुकेट गर्ल्स यह पुरस्कार प्राप्त करने वाला पहला भारतीय संगठन बन गया है। बिल्कुल सही बात। इस पुरस्कार को अक्सर एशिया का नोबेल भी कहा जाता है, ये भी आपका सही बात है। ये पुरस्कार 1958 में सबसे पहले विनोबा भावे को दिया गया था, ये भी आपका बिल्कुल सही बात है। तो इसका मतलब है नंबर 1 सही है, नंबर 2 सही है, नंबर 3 सही है। तो 1, 2 और 3 तीनों ही बातें सही हैं। इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट बात कौन सी है याद रखने वाली? यह बच्चे एजुकेट गर्ल्स यह पुरस्कार प्राप्त करने वाला पहला भारतीय संगठन बन गया है। इससे पहले ऐसा नहीं कि इंडियन ने जीता नहीं है, लेकिन इंडियन ने हमेशा इसे इंडिविजुअली जीता है, कभी भी किसी ऑर्गेनाइजेशन ने नहीं जीता है। ठीक है, तो इस बार जो है आपका 2025 में एशिया का नोबेल कहे जाने वाला यानी कि रेमंड मैग्सेसे पुरस्कार जो है आपका ये जीता है आपका एजुकेट गर्ल्स ने। अब इसके बारे में थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि एजुकेट गर्ल्स जो फाउंडेशन है, नाम से समझ में आ रहा होगा कि महिलाओं की, लड़कियों की शिक्षा के लिए काम करता है, लेकिन किसने बनाया है, कहां पे बनाया है, इसके बारे में थोड़ा सा याद रखना। द फाउंडेशन started in Rajasthan was founded in 2007 by the सफीना हुसैन। ठीक है, नाम याद रखना बच्चे पर्सनालिटी का, सफीना हुसैन नाम है। 2007 में इन्होंने राजस्थान में ये फाउंडेशन स्टार्ट किया था। ठीक है, और बाकी जो है बच्चे इसमें बाकी जो आपके लोग हैं जैसे मालदीव से हैं, ठीक है, एनवायरमेंटल वर्क के लिए जो है इनको मिला है ना, साहिना अली हो गई, आपके फ्लेवियानो अंतोनियो ये जो है आपके फिलीपींस से हुए। तो बाकी विनर का नाम आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखना 2007 में राजस्थान से इस फाउंडेशन की शुरुआत हुई थी और सफीना हुसैन के द्वारा ये आपका बनाया गया है। ठीक है, अगला है तिरुपति शहरी विकास प्राधिकरण टूडा के द्वारा शुरू किया गया ऑपरेशन स्वर्ण आंध्र प्रदेश में किस नदी का पुनरुद्धार करने के लिए किया गया है? तो ऑपरेशन स्वर्ण का संबंध आंध्र प्रदेश की सरकार से है और ये जो आपका इन्होंने किया है ये एक नदी को पुनर्जीवित करने के लिए किया है। नदी का नाम है स्वर्णमुखी। ठीक है, स्वर्णमुखी नाम की नदी है, ये आपकी जो है कहाँ पे बहती है? आंध्र प्रदेश में बहती है। इस नदी को जो है आपका दोबारा से स्टार्ट करने के लिए क्या किया जा रहा है? ये ऑपरेशन स्वर्ण चलाया जा रहा है। अच्छा, रमन अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों के द्वारा हाल ही में प्रस्तावित प्रत्यूष क्या है? अगर आपको याद हो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की न्यूज में हमने ये पढ़ा था, तो ये प्रत्यूष क्या है, जिसे कि इस इंस्टीट्यूट के द्वारा जो है बनाया गया है। आपको अगर याद हो बच्चे तो इट इज अ रेडियोमीटर। ठीक है, ये एक रेडियोमीटर है इन लूनर ऑर्बिट टू स्टडी द कॉस्मिक डॉन। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जब दुनिया की शुरुआत हुई थी उस समय कॉस्मिक रेज जो जनरेट हुई थी उन चीजों का अध्ययन करने के लिए जो है प्रत्यूष एक रेडियोमीटर है। ठीक है, ये आपका बनाया गया है। किसने बनाया है? रमन अनुसंधान संस्थान के द्वारा के साइंटिस्ट के द्वारा इसे बनाया गया है। अगला है बच्चे, वायु गुणवत्ता जीवन सूचकांक AQLI 2025 रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। सबसे पहले है दिल्ली NCR भारत में सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र है। फिर है वायु प्रदूषण भारत की औसत जीवन प्रत्याशा को 3.5 वर्ष कम कर देगा। दोनों ही बातें सही हैं, दोनों ही बातें जो है कंसर्न के लिए भी है। ठीक है, निंदनीय है, चिंतनीय है और साथ में जो है आपका सही भी है। ठीक है, तो पहली बात यह कि दिल्ली सिर्फ भारत में ही नहीं, ये वर्स्ट जगह है इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पूरे दुनिया भर में। ठीक है, दिल्ली NCR। उसके बाद में बचे आपका एयर पॉल्यूशन भारत में जितना हो रहा है उसके कारण भारत के लोगों के जो जीवन प्रत्याशा है, जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, वो कम हो जाएगी लगभग 3.5 ईयर्स। ठीक है, 3 साल पहले ही लोग चले जाएंगे, मतलब अगर उन्हें जाना होगा 3 साल बाद, लेकिन सिर्फ एयर पॉल्यूशन के कारण, एयर क्वालिटी खराब होने के कारण यहाँ के लोग जो है 3 साल पहले ही, 3.5 साल पहले ही खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो वो जो है इस रिपोर्ट के द्वारा बताया गया है। अच्छा, इस रिपोर्ट पर कुछ और चीजें हैं जो हमें याद रखनी है। सबसे पहले AQLI रिपोर्ट अंडरलाइंस दैट साउथ एशिया इज द मोस्ट पॉल्यूटेड रीजन ग्लोबली। ठीक है, पूरे दुनिया भर में साउथ एशिया जो है सबसे पॉल्यूटेड रीजन है, क्षेत्र है। ठीक है, विद PM 2.5 कॉन्सेंट्रेशन राइजिंग 2.8% इन
2023 आफ्टर अ ब्रीफ डिप इन 2022। ठीक है, कि 2023 में जो हमारा पीएम रहा वो 2.8% से बढ़ गया है। ठीक है, जो पीएम 2.5 की जो कॉन्सेंट्रेशन है ना, वो जो है इस क्षेत्र में कितनी है, 2.8% से बढ़ गई है। ठीक है, तो ये ग्रोथ जो है ये बच्चे बहुत ज्यादा है, बहुत तेजी से जो है यहाँ पे आपका पॉल्यूशन का जो लेवल है वो बढ़ रहा है। ठीक है, इस रिपोर्ट में हमने एक और चीज पढ़ी थी कि भारत जो है आपका दूसरे नंबर पे, पहले नंबर पे बांग्लादेश, सबसे प्रदूषित देश जो है आपका वो बांग्लादेश है, दूसरे नंबर पे जो है आपका इंडिया है, और अगर शहरों की बात की जाए तो दिल्ली है। ठीक है, अगला है बच्चे मदर मैरी कम्स टू मी, शीर्षक किसकी आत्मकथा है, ये बच्चे आपकी किसकी आत्मकथा है, ये है अरुंधति रॉय की। ठीक है, याद रखना राइटर का अरुंधति रॉय की है, अभी रिसेंटली जो है इन्होंने किताब को लॉन्च किया है। ठीक है, राइटर का नाम याद रखना बच्चे, अरुंधति रॉय। ठीक है, इनकी बुक है, अभी रिसेंटली जो है इन्होंने ये लॉन्च किया है। अगला है फुजोरा ग्लोबल सुपर स्टार्स शतरंज टूर्नामेंट 2025 किसने जीता है, तो ये भारत के एक चेस चैंपियन है, प्रणव वेंकटेश इनका नाम है, इन्होंने जीत लिया है। ठीक है, प्रणव वेंकटेश। अगला है बच्चे असम स्थित किस फाउंडेशन ने भारत के पहले गिद्ध संरक्षण पोर्टल द वल्चर नेटवर्क इसके शुभारंभ का नेतृत्व किया है। अब पहले ये याद रखेंगे कि ये जो आपका फाउंडेशन है ये असम बेस्ड है। ठीक है, ये जो है आपका असम का है, इन्होंने इनको बचाने के लिए, गिद्ध को जो है बचाने के लिए, गिद्ध के संरक्षण के लिए एक पोर्टल जो है आपका बनाया है। ठीक है, तो ये जो पोर्टल है बच्चे ये बनाया गया है वी फाउंडेशन इंडिया के द्वारा। ठीक है, ये बनाया गया है वी फाउंडेशन इंडिया के द्वारा, और ये जो आपका फाउंडेशन है फिर ऑर्गेनाइजेशन है वो आपका असम बेस्ड है। ठीक है, असम का है, इनके द्वारा पहला गिद्ध संरक्षण पोर्टल द वल्चर नेटवर्क क्रिएट किया गया है, बनाया गया है। अगला है आपका भारत में डिजिपिन डिजिटल एड्रेसिंग सिस्टम चालू करने के लिए किस कंपनी ने डाक विभाग के साथ में साझेदारी की है, ये है आपका इंडियन डाक सिस्टम। ठीक है, ये कौन सी कंपनी है जिन्होंने की ये काम किया है, तो ये बच्चे आपका मैप माई इंडिया, मैप माई इंडिया। ठीक है, मैप माई इंडिया ने क्या किया है, एग्रीमेंट किया है भारत का जो पोस्टल डिपार्टमेंट है, डाक विभाग है, उनके साथ में क्या करने के लिए, डिजिपिन। ठीक है, डिजिपिन ये जो है आपका डेवलप करने के लिए। अगला है नुआखाई फेस्टिवल कहाँ पे मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है आपका उड़ीसा में। ठीक है, उड़ीसा में मनाया जाता है बच्चे आपका नुआखाई फेस्टिवल। अगला है आपका महिलाओं के स्वरोजगार के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए किस भारतीय राज्य ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना को मंजूरी दे दी है, तो ये है आपका बिहार। ठीक है, बिहार में इलेक्शन होने वाले हैं, हमने इससे रिलेटेड पहले भी जो है आपकी न्यूज पढ़ी थी, है ना। तो अब जो है सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट लग गई हैं जो है लोगों को खुश करने में, तो बहुत सारी योजनाएं आपको देखने को मिलेंगी, बहुत सारी इनिशिएटिव आपको देखने को मिलेंगी। बिहार से रिलेटेड बहुत सारी घोषणाएं केंद्र सरकार भी कर रहा है, राज्य सरकार भी लगी हुई है ना। तो ये जो है बच्चे आपका बिहार के सरकार ने क्या किया है, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना। ठीक है, अब इसमें आपका कुछ याद करने के लिए तो है नहीं, बस इतना याद रखना है कि ये जो है आपका शुरू किया गया है। ठीक है, क्योंकि कितना लोन होगा, कितना वो होगा, अभी इसमें कुछ बताया नहीं है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना, चीफ मिनिस्टर वुमेन्स एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, बस इतना याद रखना। फाइनेंशियल असिस्टेंट बेसिकली दिया जाएगा महिलाओं को जो कि अपना काम करना चाह रही हैं। अगला है भारत ने किस अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संगठन के साथ में मुक्त व्यापार समझौते एफटीए पर बातचीत शुरू करने के लिए संदर्भों की शर्त यानी कि टीओआर पर हस्ताक्षर किए हैं। कौन सा इसमें से ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसके साथ में भारत ने क्या किया है, एफटीए साइन करने को लेकर के बात की है, कौन सा इसमें से आपका ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये बच्चे आपका यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन है, यूरेशियन आर्थिक संघ इसे कहा जाता है। इनके साथ में जो है आपका हस्ताक्षर किए हैं। बातचीत शुरू करने के लिए संदर्भों की शर्तों टीओआर यानी कि आपका टर्म्स ऑफ रेफरेंस। अब थोड़ा सा इस यूरेशियन वाले को देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं। देखना बच्चे, जो यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन है ना, इसमें कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं, इसमें अर्मेनिया है, इसमें बेलारूस है, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, और कौन है आपका रशियन फेडरेशन। ठीक है, ये जो है इसमें आप बच्चे आपके आते हैं। ठीक है, तो ये जो है आपका एफटीए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भारत के साथ में जो है आपका अब होगा या नहीं होगा अभी हम बाद में देखेंगे। फिलहाल जो है आपका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो एफटीए है वो हो सकता है इस संघ के बीच में और भारत के बीच में। किस टेक कंपनी ने मूल रूप से नैनो बनाना
कोड नेम वाला एआई फोटो एडिटिंग टूल लॉन्च किया है। ये जो आपका नैनो बनाना है, ये क्या करेगा, ये इमेज होती हैं उनको एडिट करेगा। ठीक है, तो ये इमेज को एडिट करने वाला टूल है और ये डेवलप किया गया है गूगल के द्वारा। अगला है बच्चे, 2025 में भारत की पहली मोबाइल टेम्पर्ड ग्लास फैक्ट्री का उद्घाटन कहां पर किया गया है? तो ये बच्चे आपका है पहली मोबाइल टेम्पर्ड ग्लास फैक्ट्री, उद्घाटन इसका हो चुका है, यूपी के नोएडा में हुआ है। कहां पे? नोएडा में। ठीक है, उत्तर प्रदेश नोएडा में किया गया है। अगला है आपका, भारत की पहली मल्टी लेन फ्री फ्लो टोल प्रणाली किस राज्य में लागू की जाएगी? तो ये किया जा रहा है पहली बार गुजरात में। ठीक है, मल्टी लेन फ्री फ्लो टोल सिस्टम ये आपका गुजरात में स्टार्ट किया जा रहा है। 2025 की वैश्विक शांति सूचकांक में एशिया का सबसे सुरक्षित शहर, सबसे सुरक्षित देश कौन सा है? अब यहाँ पे देखिए बच्चे, इस तरीके से बनता है आपका कठिन क्वेश्चन। ये न्यूज जब हमने पढ़ी थी तो हमने जो है ये भी पढ़ा था कि इसमें भारत की रैंक क्या है, दुनिया भर में सबसे बेहतर जो देश है वो कौन सा है, यानी कि टॉप नेशन कौन सा है। लेकिन क्वेश्चन कैसे पूछ दिया कि एशिया का सबसे सुरक्षित देश कौन सा है? तो एशिया में बच्चे आपका सिंगापुर पहले नंबर पे है। ठीक है, एशिया में सिंगापुर पहले नंबर पे है ग्लोबल पीस इंडेक्स में। ठीक है, इंडिया की अगर हम रैंक की बात करें तो इंडिया जो है 115वें नंबर पे है। ठीक है, और ग्लोबली अगर हम बात करें तो आइसलैंड जो है आपका ये पहले नंबर पे है। ठीक है, आयरलैंड जो है आपका दूसरा और न्यूजीलैंड आपके तीसरे नंबर पे है। ठीक है, अगला है बच्चे, सितंबर 2025 में भारत के 29वें महालेखा नियंत्रक यानी कि सीजीए के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है टीसीए कल्याणी। टीसीए कल्याणी नाम है इनका। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय सेना ने युद्ध कौशल 3.0 अभ्यास किस राज्य में आयोजित किया है? तो इंडियन आर्मी के द्वारा स्टार्ट किया गया है युद्ध कौशल 3.0। ठीक है, और ये है आपका कहा, ये इन्होंने कहां पे किया है? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, याद रखना बच्चे, ये इंडियन आर्मी के द्वारा अरुणाचल प्रदेश में स्टार्ट किया गया है। कौन सा भारतीय राज्य 2027 में ब्रिटिश संग्रहालय से 16वीं शताब्दी का वृंदावन वस्त्र उधार प्राप्त करेगा? जो ब्रिटिश म्यूजियम है ना बच्चे, ब्रिटिश म्यूजियम में अधिकतर चीजें आपको इंडिया से ले जाई गई हुई मिलेंगी। ठीक है, ये तो आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा होगा कि ब्रिटिश म्यूजियम में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो भारत से ले जाई गई हैं, है ना, चोरी की एक तरीके से इन्होंने। तो ये इन्होंने जो चोरियां यहाँ पे की हैं वो हमारे कल्चर का हिस्सा है। ठीक है, इसी तरीके से हमारी संस्कृति का, और खास करके असम की संस्कृति, स्टेट है आपका असम। ठीक है, असम की संस्कृति का एक हिस्सा बच्चे आपका है जो है वृंदावन वस्त्र। ठीक है, अब आपको इस तरीके से नाम से तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा। अगर मैं पूछूं वृंदावन वस्त्र तो वृंदावन है ना, आप कहेंगे यूपी, लेकिन यहाँ पे बच्चे आपका असम है। असम क्या कर रहा है कि ब्रिटिश जो म्यूजियम है वो इस चीज के लिए मान गया है कि चलिए कुछ महीनों के लिए आपको जो है ये जो वृंदावन वस्त्र है इसको जो है क्या किया जाएगा, उधार दे दिया जाएगा। ठीक है, अब लोगों को दिखाया जाएगा, असम गवर्नमेंट जो है इसको शोकेस करेगी, है ना, उसके बाद में जो है फिर वापस चला जाएगा, लेकिन उधार जो है असम गवर्नमेंट के द्वारा इसे लिया जा रहा है। असम का एक अमूल्य रेशमी वस्त्र 16वीं शताब्दी का प्रतिष्ठित वृंदावनी वस्त्र है, 2027 में राज्य में प्रदर्शित किया जाएगा। लंदन स्थित ब्रिटिश संग्रहालय ने इस वस्त्र को 18 महीने के लिए 18 मंथ के लिए उधार देने पर सहमति जताई है। ठीक है, 25वां संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 2025 कहां पर आयोजित हुआ जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भाग लिया गया? तो देखिए बच्चे, सिर्फ शहर का नाम दिया है, तियानजिन। ठीक है, तियानजिन किधर? चाइना में। ठीक है, तियानजिन चाइना में। कौन सा भारतीय राज्य इलेक्ट्रिक बस अपनाने में 5वें स्थान पर है और अपने बेड़े को 1000 से अधिक तक बढ़ाने की योजना बना रहा है? इलेक्ट्रिक बस के लिए हमने देखा था मोबिलिटी इंडेक्स जारी किया गया है, किसके द्वारा? नीति आयोग के द्वारा। और इसमें हमने देखा था कि सबसे ज्यादा जो ई बस है, इलेक्ट्रिक बस है, वो किसके पास में है? वो है आपकी दिल्ली के पास में। ठीक है, इसमें पहले 2 से तीसरे नंबर सभी को देख लेते हैं हम। सबसे ज्यादा जो है आपके दिल्ली के पास में लगभग 3000, फिर महाराष्ट्र के पास में लगभग 3200। ठीक है, कर्नाटक के पास में 2200, आपकी यूपी है, यूपी आपका 8500, कितने हो गए? 4। 5वें नंबर पे जो है आपका उड़ीसा है 450 के साथ। ठीक है, उड़ीसा जो है आपका 450 बसेस के साथ में 5वें नंबर पे है। और उड़ीसा ने जो है आपका इस वाली रैंकिंग में अपने जो पड़ोसी स्टेट है वेस्ट बंगाल उसको पीछे छोड़ दिया है। ठीक है, तो याद रखना बच्चे, दिल्ली, महाराष्ट्र, कर्नाटका, स्टेट में पूछेगा तो महाराष्ट्र के पास में सबसे ज्यादा है, ओवरऑल पूछेगा तो दिल्ली के पास में सबसे ज्यादा है। ठीक है, अगला है आपका द चोला टाइगर्स द एवेंजर्स ऑफ सोमनाथ,
इसके लेखक कौन हैं? द चोला टाइगर्स। बहुत फेमस राइटर हैं, अधिकतर जो है इस तरीके से किताबें लिखते हैं, ठीक है। इनका नाम है अमीश त्रिपाठी और बहुत पॉपुलर राइटर भी हैं, फेमस भी हैं, पॉपुलर भी हैं, किताबें भी अच्छी लिखते हैं, ठीक है। द चोला टाइगर्स जो है इनकी कहानी। अगला है, प्रधानमंत्री मोदी और सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग ने JN पोर्टल PSC मुंबई टर्मिनल फेज सेकंड का वर्चुअल उद्घाटन किया है। इस टर्मिनल की खासियत क्या है? ये टर्मिनल की खासियत क्या है जिसे कि इनोग्रेट किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दूसरे जो है आपके सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग ने इसकी खासियत पूछी है। तो इट इज 100% रिन्यूएबल एनर्जी टर्मिनल, ठीक है। इसकी खासियत यह है कि ये 100% नवीकरणीय ऊर्जा से चलने वाला टर्मिनल है, ठीक है। अगला है आपका, हाल ही में भारत के किस वन्यजीव अभ्यारण्य को देश का सबसे नया बाघ अभ्यारण्य बनने के लिए NTCA की मंजूरी दे दी गई है? इसे भी याद रखना बच्चे, ये है आपका डेब्रीगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य उड़ीसा में है, ठीक है। डेब्रीगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य उड़ीसा में है और अभी जो है आपका ये क्या बनने वाला है? ये जो है आपका भारत का नया बाघ अभ्यारण्य यानी कि टाइगर रिजर्व बनने वाला है। अभी मंजूरी मिली है, बना नहीं है, मंजूरी मिल गई है तो किस दिन बन भी जाएगा आराम से, है ना। बस हमें नाम याद रखना है, देवरीगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य। एक बच्चा डिब्रूगढ़ अलग है, ये आपका देवरीगढ़ है। अगला है, छठी अनुसूची के अंतर्गत कौन सी जनजातीय परिषद अपने भूमि अभिलेखों का पूर्ण डिजिटलाइजेशन करने वाली पहली परिषद बन गई है? कौन सी जनजातीय परिषद है जिसने ये काम किया है? तो ये बच्चे आपकी कौन सी जनजातीय परिषद है? ये है आपका बोडोलैंड, ठीक है। बोडोलैंड जो है बच्चे आपका क्षेत्र है असम में, बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र असम में आता है। इनके द्वारा किया गया है, इनके द्वारा अपनी भूमि जो लैंड रिकॉर्ड्स हैं उनको पूरी तरीके से उन्होंने डिजिटलाइज कर दिया है और ऐसा करने वाला ये जो है पहली प्रादेशिक क्षेत्र है, ठीक है। बोडोलैंड याद रखना कहाँ पे? असम में। चलिए बच्चे, तो आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करेंगे, ठीक है। सारी न्यूज अधिकतर जो है, हाँ, जो न्यूज हमने पहले पढ़ी हुई थी उनको तो आप लोग याद रखेंगे ही रखेंगे, जो नई न्यूज मैंने आपको बताई है उनको भी याद रखेंगे। उसके अलावा मेक इट इजी सिविल, अगर आप सिविल वाले बच्चे हैं तो मेक इट इजी सिविल पे बच्चे आप हमारे एप्लीकेशन को जरूर विजिट करिएगा। अभी जो आपका अपकमिंग एग्जाम है किस चीज का? SSC JEE 2025 का, इसकी कंप्लीट प्रिपरेशन जो है वहां पे आपको करवाई जा रही है, ठीक है। उस चीज को एक बार जरूर विजिट करिएगा, जरूर जो है उसके अंदर का जो कंटेंट है उसे देखिएगा, ठीक है। और उसके अलावा इस कोर्स की जो खासियत है वो ये है बच्चे कि यहाँ पे आपका लाइव प्लस रिकॉर्डेड बैच है, ठीक है। टेक्निकल की जो क्लासेस है वो आपकी लाइव है, नॉन टेक्निकल भी आपको दिया जा रहा है साथ में, नॉन टेक्निकल की जो क्लासेस है वो आपकी रिकॉर्डेड है, ठीक है। तो एक बार जरूर जो है मेक इट इजी सिविल जो है आप लोग विजिट करिएगा। जो मैकेनिकल वाले बच्चे हैं आपको पता है मेक इट इजी मैकेनिकल पे आपको जाना है, SSC JEE 2025 का बैच आपको वहाँ पे मिल जाएगा बहुत ही आसानी से, ठीक है। चलिए फिर बच्चे मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में सोमवार को, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।